नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त से लेकर दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन 5 महीनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इन 5 महीनों की समयावधि में किन किन मामलों में और किन किन क्षेत्रों में आपको उत्साह के साथ बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है, और इस समयावधि में किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये अर्धवार्षिक राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल को कई भागों में बांटा गया है। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों, 2023 का आधा समय यानी आधा वर्ष बीत चुका है और इसमें साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति और शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन अप्रैल में हुआ और गुरु चांडाल योग का भी निर्माण हुआ है। इसकी वजह से राहु गुरु के चांडाल योग की वजह से सिंह राशि के जातकों को बहुत सारे क्षेत्रों में नकारात्मकता और प्रतिकूल स्थितियां जीवन में पूर्व समयावधि में देखने के लिए मिली है। देखिए, वैसे तो सिंह राशि सूर्य से प्रभावित अग्नि तत्वीय राशि मानी जाती है और अग्नि तत्व का प्रभाव होने की वजह से इस राशि वाले जातकों में ऊर्जावान स्वभाव, शालीनता और जातक के अंदर यानी आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्षमता की मौजूदगी होती है। सिंह राशि के जातकों के अंदर भौतिक सुखों की ओर और कर्म क्षेत्र में तरक्की की ओर विशेष रुझान और विशेष झुकाव होता है। स्वतंत्र रूप से जीवन में जीना चाहते हैं और कठोर मेहनत करने वाले सिंह राशि के जातक होते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष में या चुनौतीपूर्वक माहौल में यदि इन्हें डाल दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में और पूर्व समयावधि में कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां देखने के लिए मिली है। नवम भाव पर यानी भाग्य भाव पर गुरु चांडाल योग का प्रभाव और शनि की आपकी राशि के ऊपर वक्री अवस्था पारिवारिक परेशानी सिंह राशि वाले जातकों को दी। कर्म क्षेत्र में संघर्ष आपको बहुत ज्यादा करना पड़ा, लेकिन परिणाम ना के बराबर मिला। बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में एक विशेष बुलंदी पर आप थे। अप्रैल के पश्चात आपके जीवन में नकारात्मकता ज्यादा मिली और आपको जीवन में करियर में डाउनफॉल मिला। बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज पूर्वक स्थितियां बन गई और आर्थिक मामलों में आपको लगातार समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। सप्तम भाव पर शनि की स्थिति आपके जीवन में वैवाहिक परेशानियों को भी देने का कार्य की है। तो अब आने वाले समय में 5 महीनों की समयावधि में आपके ऊपर ग्रहीय स्थितियां क्या असर डाल सकती है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इस राशिफल को
आने वाले समय के पहले आप देखकर आने वाले समय की प्लानिंग करते हैं तो बेहतर स्थितियों का निर्माण आने वाले समय में आप कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों, अगस्त की शुरुआत में मंगल देव आपकी राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। केतु देव आपकी राशि में अगस्त और सितंबर के महीने में पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं और 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु केतु का परिवर्तन अक्टूबर के महीने में हो रहा है, तो केतु आपकी राशि के पराक्रम भाव से निकलकर आपके धन भाव पर वक्री चाल चलते हुए चले जाएंगे। राशि के स्वामी सूर्य देव बुध और शुक्र के साथ अगस्त की शुरुआत में आपके 12वें भाव पर रहेंगे और इन 5 महीनों की समयावधि में आपके प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तीसरे भाव से भी संचरण करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 5 महीनों तक आपके राशि के भाग्य भाव पर प्रभावी रहेंगे और राहु देव आपके राशि के अक्टूबर के महीने में उल्टी चाल चलते हुए आपके अष्टम भाव पर पहुंच जाएंगे। वहीं शनि की स्थिति आपके राशि में वक्री अवस्था में नवंबर तक बनी हुई रहने वाली है। उसके पश्चात शनिदेव आपकी राशि में मार्गी हो जाएंगे और मार्गी शनि आपके जीवन में भी काफी शुभता देने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां और कैसी संभावनाएं आपके जीवन में निकलकर सामने आ रही है। सिंह राशि वाले जातकों, राहु का परिवर्तन और कर्म भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव 5 महीनों तक आपकी राशि में बना हुआ रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में कुछ विशेष और सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में मिल सकता है। सबसे पहले, यदि आपके जीवन में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कार्यों में यदि आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी यदि आपके बनते बनते कार्य बार बार बिगड़ रहे थे, तो इससे आपको काफी निजात देखने के लिए मिलेगा। पराक्रम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा और भाग्य भाव पर बृहस्पति मौजूद रहेंगे, तो भाग्य का आपको भरपूर साथ देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह से नई योजनाओं को भी आप सफल कर सकते हैं। यदि आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसमें अभी आपको सफलता मिल सकती है और यदि आपके कार्य बार बार रुक रहे हैं, उसमें भी आपको काफी निजात देखने के लिए मिल सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष सहयोग नौकरी पेशा जातकों के जीवन में दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र के मामले में सप्तम भाव पर शनि की मौजूदगी और सूर्य की बेहतर स्थितियां विशेष रूप से आपको राजनीतिक क्षेत्रों में विशेष सफलता देने वाली है। उसके साथ साथ इस समय अंतराल में सामाजिक दायरा आपका काफी ज्यादा बढ़ेगा और मान सम्मान भरी स्थितियां भी आपको इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, अगस्त से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में मेजर ग्रह आपके राशि के पक्ष में बने हुए हैं। राहु देव आपके राशि के नवम भाव पर गुरु चांडाल योग समाप्त कर रहे हैं और केतु की स्थिति आपके धन भाव पर बनी हुई रहने वाली है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में मंगल आपके राशि के लिए योग कारक ग्रह बन के आपके धन भाव पर संचरण करने वाले हैं। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ये महीने आपके जीवन में नए अवसरों से भी धन लाभ को स्थितियां बनाएंगे और खर्चों में आपके जीवन में कमी डालने वाले हैं। इस समयावधि में जिन सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज पूर्वक स्थिति बनी हुई है या खर्चों की वजह से आपके जीवन में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ बना हुआ है, इससे आपको विशेष निजात देखने के लिए मिलने वाली है। अक्टूबर तक की समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आर्थिक मामलों में नई पार्टनरशिप, नया व्यवसाय और नई योजनाएं यदि आप लागू करते हैं तो आप जीवन में बेहतरीन लाभ को अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में भौतिक सुखों के प्राप्त होने की विशेष स्थिति दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना यदि आप बनाकर चल रहे हैं, उसमें आपको सकारात्मकता और सफलता देखने के लिए मिलने वाली है।
उसके साथ साथ अगर आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों, पारिवारिक मामलों के लिए चूंकि बृहस्पति का चांडाल योग राहु के साथ आपके नवम भाव पर बना हुआ था, इसकी वजह से पारिवारिक जीवन में भ्रम बना हुआ था, परिवार के सदस्यों में एकता की कमी बनी हुई थी और परिवार में आपको पूर्व समयावधि से ही जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ी रहने की वजह से कई प्रकार की अस्थिरता और तनावपूर्वक माहौल भी आपके मन में बना हुआ था। अगस्त की शुरुआत से ही आपके राशि के स्वामी बेहतर स्थितियों में रहेंगे और आपके राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ रहेगा और गुरु चांडाल दोष भी समाप्त हो रहा है। पारिवारिक जीवन में खुशियां, प्रसन्नता और सौहार्द पूर्वक वातावरण बनने की विशेष संभावना बनने वाली है। देखिए, अगस्त की शुरुआत में ही किसी नवीन और मांगलिक कार्यों के आयोजन की प्रबल रूपरेखा आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में शुभ अवसर और नए मेहमान के आगमन की संभावना बनने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों, पंचम भाव प्रेम भाव कहा जाता है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर आपके जीवन में कहीं न कहीं सकारात्मकता आपको अगस्त के महीने में कम देखने के लिए मिलेगी। सितंबर के पश्चात प्रेम जीवन में विशेष उत्साह आने वाले महीनों में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक स्थितियों के बारे में, वैवाहिक दशा के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शनि देव की वक्री अवस्था और आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी शनि ही बनते हैं। यह स्थिति आपके जीवन में यह इशारा कर रही है, यहां पर लव लाइफ यानी वैवाहिक जीवन में पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा और पार्टनर के साथ आपके संबंध काफी बेहतर बनने की संभावना बन रही है। उसके साथ साथ यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में संतान की प्रगति और उन्नति की विशेष स्थितियां निकलकर सामने आ रही है। संतान पक्ष की प्रगति होती हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, सेहत का विचार राशि के 6वें भाव से किया जाता है। इस समयावधि में किसी प्रकार की गंभीर समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगस्त के महीने में सूर्यदेव आपके राशि के द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं और गुरु चांडाल योग का प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसलिए अगस्त के महीने में आपको विशेष सावधानी रखकर चलना होगा। आने वाले समय में यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में बड़े ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में काफी अनुकूल और काफी बेहतर बनी हुई है। इसकी वजह से उत्साह आपका काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या यदि आपको चली आ रही है, उससे निपटने में आपको काफी राहत देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपके जीवन में उत्साह बढ़ेगा, मन में प्रसन्नता भी बढ़ने वाली है। अगर सिंह राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 4 खास सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका सिंह राशि वाले जातक यदि ध्यान रखते हैं, आने वाले समय में आप बेहतर स्थिति निर्मित कर पाएंगे और कम प्रयासों में भी आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को क्षणिक गुस्से से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा बड़ बोलापन यानी अपने बातों के द्वारा अत्यधिक आवेगपूर्वक शब्दों का प्रयोग करना, कड़वे शब्दों का प्रयोग करना भी आपके जीवन में आपको नकारात्मकता दे सकता है। सामने वाले व्यक्ति की अनुभवों और बातों को सबसे पहले आपको समझना चाहिए, उसके पश्चात ही आपको जवाब देना चाहिए।
यानी कटु शब्दों का प्रयोग करने से यदि आप बचते हैं, चूंकि आपके वाणी भाव पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में मंगल शत्रु राशिगत होकर प्रभावी रहेंगे, तो वाणी की वजह से आपके कई काम बिगड़ सकते हैं। तीसरा, सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतरी स्थिति का निर्माण यदि आप करना चाहते हैं, नकारात्मक विचारधारा के व्यक्तित्व के लोगों के साथ रहने से आप बचें। देखिए, प्रकृति का एक नियम है, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी प्रकार यदि दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं, तो अपने आप नकारात्मक विचार अपना जगह बना लेता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अपने आप को प्रयास करें ऐसे माहौल में रखने के लिए, ऐसे जगह पर रखने के लिए जहां पर आपको पर्याप्त सकारात्मकता मिले। इसकी वजह से आप जीवन के हर क्षेत्रों में बेहतर स्थिति निर्मित कर सकते हैं। चौथा, सिंह राशि वाले जातकों, यदि आप जीवन में बेहतरीन स्थिति निर्मित करना चाहते हैं, तो यहां पर अपनी तुलना किसी व्यक्ति से आपको नहीं करनी है और हर व्यक्ति का आपको विशेष सम्मान करना है। ये 4 बातें यदि आप जीवन में अपना लेते हैं, तो आने वाले समय में आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति निर्मित होगी, आपका व्यक्तित्व सराहा जाएगा और कर्म क्षेत्र में आपको उत्साह के साथ विशेष उपलब्धि और सफलता भी देखने के लिए मिलने वाली है। आपके लिए अगर धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। दूसरा उपाय, आपके राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य देव। प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठकर राशि स्वामी सूर्य को प्रणाम करें। यदि आप जल अर्घ्य देते हैं तो बेहतर स्थिति आपके जीवन में बनेगी। तीसरा उपाय, सभी प्रकार के ग्रही जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए गाय की सेवा करना शास्त्रों में बेहतर बताया गया है। तो यहां पर आपको, यदि आप गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं या आपके घर में खुद गाय मौजूद है, तो गौ की सेवा करना आपके जीवन में काफी सकारात्मकता और बेहतर स्थिति दे सकता है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।